हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास हो रहा था और इसमें कम से कम 50+ लेक्चर हो चुके हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस का कोई हो, एसएससी हो, ग्रुप डी हो, अगर आप ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन रहा है तो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट होगा यहाँ से पढ़ना। तो चलिए बिना देरी किए है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। और ये चैप्टर वाइज हो रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान जो है वो किस प्रकार में जमाव से बना है। किस प्रकार के जमाव से होगा फ्रेंड, प्रकार में नहीं, किस प्रकार के जमाव से बना है। तो लोयस का जो मैदान है वो बना है रेत और धूल कण के जमने से। और ये सारे क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कई सारे एग्जाम में बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42, पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टान के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है। पवन के द्वारा जो अपर्दन होता है उस प्रकार के मैदान के टीले को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसेलबर्ग। मैं यहाँ पे आपको फ़ोटो थोड़ा सा पेंटिंग बनाकर दिखा देती हूँ किस प्रकार होता है। मान लीजिए मैदान है कोई और यहाँ पे एक शिला रखा हुआ है इस टाइप से, और पवन के द्वारा जो इसका अपर्दित होता है मान लीजिए इस प्रकार बचा है, तो इसे ही इंसेलबर्ग कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत पदीय पठार है। यानी कि पहले पर्वत है उसके बाद सटा हुआ है पठार। तो पर्वत पदीय पठार जो है वो है पेंटागोनिया का पठार। क्वेश्चन नंबर 44, मेसेंटा का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। मेसेंटा का पठार तो स्पेन तथा पुर्तगाल के जो बीच में है मेसेंटा का पठार। और फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी विषय की जीके जीएस का ही तैयारी करवाया जाता है, चाहे वो बिहार स्पेशल हो, वो भी हमने 2 बार कंप्लीट करवाया है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस पठार को अंतः पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो छोटा नागपुर का जो पठार है इसे अंतः पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित जो रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो किया है जॉली ने। फ्रेंड्स, आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसा नहीं है कि आपको एक विषय यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, आपके लिए जो उपयोगी विषय हो, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, सभी को यहाँ कवर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, पर्वत निर्माणक में जो भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसने किया है। ये भूसन्नति सिद्धांत है तो कोवर ने, और जॉली जो है इसके पहले ये वाला सिद्धांत रेडियो सक्रियता सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 48, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है। टेलीग्राफिक पठार तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 49, मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है। तो शायद ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 2 बार पूछा गया है, एक बार तो स्टेट पीसीएस में और एक बार एसएससी में। तो स्पेन तथा पुर्तगाल। क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेंड्स चाहे कोई भी एग्ज़ाम है वही बनता है जो
लेवल का क्वेश्चन हो। तो आप इन सारे क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 50, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी, और ये भी पीएससी में पूछा हुआ है। तो ये जो चैप्टर था फ्रेंड्स, पर्वत वाला, पठार वाला, इसमें यहीं तक था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करते हैं। ये जो मेरा चैप्टर है वो है वायुमंडल से संबंधित। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है, आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़ें तभी आपको ध्यान में रहेगा फ्रेंड्स। तो इसे कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर को चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाती है। तो पहले कौन सा मंडल हो जाएगा फ्रेंड्स? पहले हो जाएगा ऊपर से नीचे परतों को क्रमबद्ध। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। और ये जो आयन मंडल यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा बाह्य मंडल। यहाँ पे ये आयन डबल डबल हो गया तो यहाँ हो जाएगा बाह्य मंडल। और इस परिवर्तन मंडल को आप क्षोभ मंडल भी कह सकते हैं, क्योंकि क्षोभ मंडल ही अधिकतर जगह लिखा हुआ रहता है। टोटल 5 परत हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो आप देख सकते हैं कि यूपीपीसीएस में कैसे ऑप्शन को चेंज करके पूछा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट। ध्यान रखिएगा, परिवर्तन मंडल को क्षोभ मंडल, और ये जो आयन मंडल के बाद सबसे ऊपरी परत है वो बाह्य मंडल कहलाता है। यहाँ मिस्टेक से हो गया है दोनों जगह आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 3, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? वायु में, तो वायु में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है फ्रेंड्स वो लगभग 78.03% है। सबसे ज़्यादा जो वायु में पाया जाता है फ्रेंड्स वो नाइट्रोजन ही है। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो तापमान है फ्रेंड्स। पहले तापमान बढ़ता है फिर घटता है, मतलब ऐसे ही होता है, बढ़ता घटता है। क्वेश्चन नंबर 5, और एक जानकारी और दे दूं, ये जो एरोप्लेन या फिर जो भी विमान उड़ती है वो समताप मंडल में ही उड़ती है, क्योंकि वहाँ पे बादल वाली घटनाएं नहीं घटती है इसीलिए। और मौसमी जो घटनाएं घटती है वो क्षोभ मंडल में घटती है। क्वेश्चन नंबर 5, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 18 किलोमीटर जो है फ्रेंड्स, हमने बोला था जो पहली परत है उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो 14 से 18 किलोमीटर हो जाता है। कहीं पे अगर 14 ना हो तो उसे 18 टिक आप कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही है 18 भी। कहीं कहीं क्वेश्चन में ऑप्शन 18 भी दिया हुआ था और वो सही भी था। तो क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो समताप मंडल जो है फ्रेंड्स, इस मंडल में ज़्यादा तापमान में उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत, तो ये जो है फ्रेंड्स समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, और एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हमने आपको शुरू में ही बताया था। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों आपको इस क्लास को ज़रूर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है?
तो ओजोन मंडल जो है ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है ताकि त्वचा संबंधी बीमारी से रोका जाए पृथ्वी पर। क्वेश्चन नंबर 9, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो हमने बताया था आपको कि ये सारे जो घटनाएं होती है फ्रेंड्स ये क्षोभ मंडल में ही होती है, इसीलिए इसे मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है। और फ्रेंड्स ये आज का लेक्चर का जो है लास्ट MCQ है, फिर हम कल से कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका सहयोग से ही ये क्लास जो है आगे बढ़ पाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? सबसे दूर जो है फ्रेंड्स उसे वायुमंडल कहता है, तो इसका ये भी CHSL है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर B हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल। तब तक आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा।